मिथुन राशि वालों, तेज चलिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर चलिए, क्योंकि अगस्त 2026 का महीना अन्य महीनों की तुलना में आप लोगों के लिए सामान्य नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि आपके जीवन के अंदर ग्रहों की चाल बहुत ज्यादा हलचल मचाने वाली है। जहां मंगल देव आप ही की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो आप में ऊर्जा, साहस और निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करेंगे। वहीं पर शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं, जो कर्म और आपके करियर की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही बुध देव अस्त हो रहे हैं, जो कि आपके राशि स्वामी है, और शुक्र देव नीच राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ ही राहु देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ये बात साफ है कि अगस्त के अंदर अवसर के रास्ते खुलेंगे। आपके करियर के अंदर आप लोगों को बदलाव महसूस होगा और पैसा कमाने के आप लोगों को आय के स्रोत देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों की जल्दबाजी, निर्णय लेने की क्षमता, गलत निर्णय लेना, साथ के अंदर धैर्य की कमी और गुस्से पर नियंत्रण रखने के बाद ही आप इन सब चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को विस्तार से समझा सकूं कि अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों के जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, किस तरीके से आपके जीवन के अंदर शनि देव और मंगल देव उथल पुथल मचाएंगे। वहीं पर बुध देव और शुक्र देव भी आपके जीवन के अंदर कई तरीके के बदलाव लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सरल उपाय बताऊंगी, जिनको करके आप लोग अगस्त के महीने को सकारात्मक बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा ये राशिफल मिथुन लग्न वालों और मिथुन राशि वालों के लिए है। अगर आप इसे बोलते नाम के आधार के ऊपर देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। भाइयों बहनों, पहले हम लोग ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर ग्रहों की जो चाल है वो ही आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मचाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपकी राशि के अंदर 2 अगस्त को प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आप लोगों के अंदर निर्णय लेने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहेगी, और साथ के अंदर आप लोगों के अंदर एक अजीब से साहस की भी अनुभूति होगी। आप कोई भी काम करना चाहेंगे वो जल्दबाजी के अंदर करना चाहेंगे। जैसे कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस काम को मिनटों के अंदर निपटा लूं। कोई भी योजना है उसको आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इसको जल्दी से पूरा कर लूं। कोई भी निर्णय लेने की आप सोचेंगे तो आप उसके अंदर बिना सोचे समझे निर्णय लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो अंदर का मन है वो तो कहेगा ये काम मैं जल्दी से कर लूं, लेकिन जो ग्रहों का संकेत है वो यह है कि काम जल्दी तो करो, लेकिन उसके साथ ही सोच समझ कर भी करो। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली यह बात है कि अगस्त के महीने के अंदर आप लोग यदि कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी योजना क्रियान्वित करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उससे पहले जल्दबाजी न करके थोड़ा सा सोच समझकर कार्य करेंगे तो आप लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है आपके करियर की, क्योंकि करियर के बारे के अंदर सभी को सुनने की जिज्ञासा रहती है कि इस महीने हम लोगों के करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने के अंदर करियर के अंदर आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एक अजीब सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर आपके कर्म और आपके करियर की समीक्षा करेंगे। तो आप लोगों के लिए इस महीने काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुरानी कागजी कार्रवाई या फिर कोई पुरानी योजना आप लोगों को फिर से पूरा करने के लिए दी जा सकती है। साथ के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर भी आप लोगों को आप लोगों के जो पुराने काम किया हुआ था, आप लोगों के कोई पुराने प्रोजेक्ट थे, उन पर आप लोगों को फिर से जिम्मेदारी का भार डाला जा सकता है। इसके अलावा आप लोग काफी टाइम से सोच रहे हैं कि हम लोग तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई परिणाम ही देखने को नहीं मिल रहा है। यहीं पर आप लोगों की धैर्य की परीक्षा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर धैर्य भी रखना है, क्योंकि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो उनकी चाल और भी ज्यादा धीमी हो जाती है। आप लोगों को आपके सभी मेहनत का पूरा पूरा फल देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी वक्री अवस्था के अंदर, धीमी चाल तो शनिदेव चलते ही हैं, लेकिन वक्री अवस्था के अंदर इनकी चाल और भी ज्यादा धीमी हो जाती है। तो यहीं पर आपके धैर्य की परीक्षा होगी और आप लोगों को अपनी इस परीक्षा के अंदर खरा उतरना है और साथ के अंदर अपनी मेहनत को निरंतर करते जाना है। साथ के अंदर धैर्य भी बनाए रखना है, क्योंकि आपने जो अभी इस महीने जो भी मेहनत की है उसका परिणाम आप लोगों को आगे जाके देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को लाभ की प्राप्ति कराएगा। तो भाइयों और बहनों, अगस्त के महीना आप लोगों के लिए
कर्म और करियर की समीक्षा करेंगे शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी परीक्षा के अंदर खरा उतरना है, क्योंकि शनिदेव यह देखते हैं कि आपने अपनी मेहनत की नींव कितनी मजबूती के साथ रखी है और कितने धैर्य के साथ रखी है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी परीक्षा के अंदर पास होना है और अपने धैर्य और मेहनत को बनाए रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात के लिए सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी महीने बुध देव भी अस्त होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि आपके राशि स्वामी है, और आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकारी वर्ग के साथ आप लोगों को तालमेल बना के रखना होगा। उनके साथ आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप लोगों को बहस से बचना होगा। साथ के अंदर यदि आप लोग कोई भी, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कोई योजना है, या फिर आप लोगों की कोई भी कागजी कार्रवाई है, उसको यदि आप लोग पूरा पढ़कर जांच पड़ताल करके उसके बाद उसके लिए काम करते हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ धोखा होने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी जॉब के अंदर यदि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको पूरी ध्यान पूर्वक पढ़ें। आप कोई योजना क्रियान्वित करते हैं तो उसके ऊपर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही उस योजना को क्रियान्वित करें। इसके साथ ही इस समय आप लोग यदि कोई ईमेल भेजते हैं या फिर कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आप लोग कोई सरकारी दस्तावेज है उनके ऊपर कोई काम करते हैं, तो इन सब बातों के अंदर आप लोगों को सावधानी रखनी है। कोई भी गलत निर्णय आप लोगों को परेशानी के अंदर डाल सकता है, क्योंकि बुध देव अस्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरीके की परेशानियां आ सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आप लोगों के बीच आपके जो अधिकारी वर्ग है उनसे थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, आप दोनों के बीच में अंदर थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है। तो आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर अपनी बुद्धि के ऊपर संयम रखना है, क्योंकि अगस्त का महीना बुध के अस्त होने की वजह से आप लोगों को अपनी बुद्धि और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत संयम रखना ही होगा, तभी आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। अब इसी तरीके से व्यापार के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मंगल देव आप ही की राशि के अंदर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह, साहस और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यदि आप लोग व्यापार करते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कोई भी योजना या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से पूरा करके और आगे बढ़ूं, अपने व्यापार का विस्तार करूं, अपने व्यापार के अंदर ग्रोथ को बढ़ाऊं। तो लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि व्यापार के अंदर आप लोगों के ग्राहकों के साथ नई डील होगी, नए प्रोजेक्ट होंगे, नए तरीके के आप लोगों को किसी योजनाएं क्रियान्वित कर सकेंगे, लेकिन आप लोगों को जल्दबाजी से यहाँ पर भी बचना है। इसके अलावा यदि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट हुआ या फिर कोई नई डील हुई या फिर कोई मार्केट के अंदर आप लोग कोई योजना क्रियान्वित कर रहे हैं अपने व्यापार से संबंधित, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जल्दबाजी से बचना होगा और अपने वाणी के ऊपर भी संयम रखना होगा। इसके साथ ही अगर आप लोग पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ व्यापार करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करना है। सभी मुद्दों के ऊपर आप लोगों को पूरा अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही पार्टनरशिप में व्यापार करना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा अपनी बुद्धि को संयम में रखकर अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर थोड़ा सा धैर्य रखकर उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है और सब लोगों को ये बात जानने की इच्छा रहती है कि हम लोगों के लिए अगस्त के महीने के अंदर आर्थिक स्थिति किस तरीके की रहने वाली है, पैसा वैसा आएगा कि नहीं आएगा, कमाई वाई होएगी कि नहीं होएगी, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के मन के अंदर उठते होंगे। तो भाइयों बहनों, अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत पैसों के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आप लोगों को अतिरिक्त आय मिल सकेगी, उसके लिए आप लोग प्रयत्न करेंगे, वो आप लोगों को मिलेगी भी। साथ के अंदर कोई साइड इनकम का रास्ता खुल सकता है। अगर आप लोग काफी टाइम से सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई साइड इनकम हो जाए तो हम लोगों के खर्चे वगैरह चलने लग जाए, तो आप लोगों के साइड इनकम होने के रास्ते खुलेंगे। पुराने संपर्कों से आप लोगों को लाभ मिल सकता है। कोई आप लोगों को पहले का कोई पुराना संपर्क हो जिससे आप लोगों को लग रहा हो कि हमें लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस महीने आप लोगों को उन सब से लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। इसके साथ ही आप लोगों के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खर्चे आप लोगों के घर से जुड़े हुए होंगे, आप लोगों के वाहन या फिर गाड़ी वगैरह खरीदने से जुड़े हुए होंगे और परिवार से जुड़े हुए होंगे। तो इसलिए इस महीने आप लोगों के पास आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय भी आएगी, धन भी आएगा, लेकिन इसके साथ ही खर्चों के अंदर बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। साथ के अंदर
आप लोगों के पास आपकी जो आमदनी है उसमें से थोड़ा बहुत खर्चे बहुत ज्यादा होने की वजह से पैसे सेविंग्स आप लोग थोड़ी कम कर पाएंगे, लेकिन पैसा आप लोगों के पास आएगा जब। तो यह महीना आप लोगों के लिए धन के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। धन की आप लोगों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे जिसकी वजह से आप लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना है और अपनी सेविंग्स को बनाए रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों को कोई भी निवेश करने से पहले सोच समझ कर निवेश करना है। आप लोगों को किसी भी लालच या फिर मुनाफे के बारे में सोचकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप लोगों को आगे जाके परेशानियां हो, क्योंकि राहु देव के नक्षत्र परिवर्तन से आप लोगों के अंदर एक अजीब से लालच की स्थिति देखने को मिलेगी। कोई भी आप लोगों को यह कह सकता है कि यदि आप लोग इसमें अमुक पैसा निवेश करेंगे तो आप लोगों को दुगना मुनाफा होगा, तो आप लोगों को इस लालच से बचना है। यदि आप लोग कोई छोटा या बड़ा कोई भी निवेश करते हैं तो उससे पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, साथ के अंदर पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसके ऊपर निवेश करें, और इस तरीके के लालच में बिल्कुल भी नहीं आए कि आप लोगों को अमुक पैसा देने से दुगना लाभ होगा। इस तरीके के लालच से बचें, क्योंकि ये महीना आप लोगों को लालच दिखाने वाला महीना भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि बुध देव भी अस्त है, तो बुद्धि भी आप लोगों की इसी चीज में ज्यादा लगेगी। तो आप लोगों को अपनी ऊर्जा को इसके अंदर न लगाकर पूरी सावधानी के साथ जांच पड़ताल करने के बाद ही अपना कोई छोटा या बड़ा निवेश करना है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी और वाहन की। तो इस महीने आप लोगों को गाड़ी, भूमि, भवन ये सब खरीद सकेंगे, क्योंकि यह महीना आप लोगों की आय के अंदर वृद्धि करेगा जिसकी वजह से आप लोग ये सब चीजें खरीद सकेंगे। लेकिन यदि आप लोग कोई भी भूमि, वाहन या गाड़ी खरीदते हैं तो आप लोग उसके कागज वगैरह या फिर उसकी जो भी कागजी कार्रवाई है उसको ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके ऊपर आगे काम करें। और साथ के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह पर यदि आप काम करते हैं अपने मकान से संबंधित, तो उसको रजिस्ट्री वगैरह सबके ऊपर साइन यदि आप करते हैं तो सोच समझकर और जांच पड़ताल करने के बाद ही करें, क्योंकि यह समय धोखाधड़ी का भी कहा जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी सावधानी रखनी है। इन सब के अलावा आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पूरा दिन खुशी खुशी बीतता है। तो यहाँ पर अब आप लोगों के मानसिक अशांति हो सकती है, क्योंकि काम की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होना, काम टाइम के ऊपर नहीं होना, मेहनत का परिणाम न मिलना, जिसकी वजह से आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। साथ के अंदर आप लोगों की खर्चों की वजह से चिंताएं भी बढ़ सकती है। तो आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है। कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है और इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेनी है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके जो मानसिक स्ट्रेस है उसको कम करने के अंदर आप लोगों को सहायता मिलेगी। अब आप लोगों को अगस्त के महीने के अंदर सबसे बड़ी क्या सावधानियां रखनी है, तो भाइयों बहनों आप लोगों को सबसे पहले जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, आप लोगों को गलत कम्युनिकेशन नहीं रखनी है। कोई भी गलत निर्णय अपनी वाणी के आधार के ऊपर नहीं करना है, और कोई भी यदि आप कागजी कार्रवाई करते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को पूरी जांच पड़ताल करनी है, और बिना जांच पड़ताल के किसी भी तरीके का कोई निवेश नहीं करना है, और जबरदस्ती के लालच के अंदर नहीं आना है मुनाफा दुगना करने के चक्कर में। अब अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों के सबसे बड़ा अवसर क्या आएगा, तो आप लोगों के लिए इस महीने आप लोगों को अपने करियर के अंदर एक नई दिशा देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, या यह महीना आपके सोचने और तैयारी करने का अवसर होगा। लेकिन सुझाव ये है कि जल्दबाजी के अंदर आप लोगों को ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का कारण बन सके वो अगस्त का महीना। तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से काम लेना है। अब मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए सकारात्मक हो, तो सबसे पहले आप लोगों को गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करनी है, उनके ऊपर दूर्वा चढ़ानी है। साथ के अंदर यदि आप लोग पन्ना धारण करना चाहते हैं तो 5.5 रति का पन्ना धारण कर सकते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो कि आप लोग वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ओम गण गणपति नमः का जाप करना है। कोई भी हरी चीज गरीबों को दान में देनी है, और हरे वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं।
इसके साथ ही आप लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव के ऊपर दूध और जल का अभिषेक करना है। तो आप लोग यदि ये सब उपाय करते हैं तो आप लोगों को के लिए यह महीना, अगस्त का महीना सकारात्मक परिणाम दे सकता है, क्योंकि ग्रहों की जो उथल पुथल अभी इस महीने होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप लोग ये उपाय करेंगे तो इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत से अच्छे परिणाम भी लेके आएगा, तो साथ के अंदर कुछ बुरे परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बुरे परिणाम ये देखने को मिलेंगे कि आप लोगों के अंदर थोड़ी जल्दबाजी होगी, धैर्य की कमी होगी, साथ के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा होगा और साथ के अंदर वाणी भी आप लोगों की थोड़ी अच्छी नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को धैर्य बना के रखना है, ईमानदारी से काम करना है, अपनी मेहनत को निरंतर रखना है और साथ के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप लोग ये सब करते हैं और साथ के अंदर इन उपायों को अपनाते हैं तो फिर अगस्त का महीना आप लोगों के लिए सकारात्मक बन सकता है और आप लोगों को लाभ की प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि इस महीने की गई मेहनत और धैर्य से किया गया काम और साथ के अंदर अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रख के और जल्दबाजी न करके आप लोग इस महीने क्या का जो परिणाम है वो अगले महीनों के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि इस महीने की हुई मेहनत का फल आप लोगों को अगले महीने आने वाले महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, ये मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो आप लोगों को ग्रहों की एनर्जी बताने वाला था, क्योंकि ग्रह ये नहीं कहते हैं कि आप लोग आज मैं चेंज हुआ हूं कल आप लोग करोड़पति बन जाओगे, ऐसे कोई नहीं बनता है। सिर्फ ग्रह अपनी एनर्जी बता ग्रहों के द्वारा हम आप लोगों को ग्रहों की एनर्जी बताते हैं, जिससे कि आप उन ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से काम करें और अपने हर महीने को लाभ प्राप्ति का महीना बना सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ के अंदर आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।